नमस्कार, myself Dr. संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का जो हमारा ई कंटेंट है वह है अनुसूची के प्रकार, टाइप्स ऑफ शेड्यूल। अनुसूची के कितने प्रकार हैं? कई समाजशास्त्रियों ने उसे अलग अलग प्रकारों में विभाजित करने का प्रयास किया। लुंडबर्ग, पीवी यंग आदि उनमें से एक है। लुंडबर्ग के अनुसार अनुसूची जो है उसको प्रमुख रूप से हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ तथ्यों का उल्लेख करने वाली अनुसूची। दूसरा है अभिवृत्तियों तथा मतों का निर्धारण और उनका माप करने वाली अनुसूची। और तीसरा उन्होंने बताया सामाजिक संगठनों तथा संस्थाओं की स्थिति और उनके कार्यों को जानने वाली अनुसूची। इसी तरह पीवी यंग ने अनुसूची के 4 प्रकार बताए। पहला उन्होंने बताया अवलोकन अनुसूची, दूसरा मूल्यांकन अनुसूची, तीसरा प्रलेख अनुसूची और चौथा संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। तो इस प्रकार कई समाजशास्त्री उन्होंने अपनी तरह से इनके प्रकारों को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन मुख्य रूप से हम जब अनुसूची के प्रकारों की बात करते हैं तो हम उन्हें 5 प्रकारों में विभाजित करते हैं। पहला है अवलोकन अनुसूची, दूसरा मूल्यांकन अनुसूची, तीसरा प्रलेख अनुसूची, चौथा साक्षात्कार अनुसूची और 5वां संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। पहला अवलोकन अनुसूची, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। अवलोकन अनुसूची का एक प्रकार है। इसके बारे में जब हम बात करते हैं हम कहते हैं अनुसंधान में अवलोकन के कार्य को व्यवस्थित और क्रमबद्ध करने के लिए अवलोकन अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। इस अनुसूची में प्रश्नों का समावेश नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या होता है, कुछ प्रकार की छोटी मोटी जो मुख्य बातें होती हैं जो कि अवलोकन के बीच में आती हैं, उनका समावेश किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूची में अध्ययनकर्ता इस अनुसूची को अवलोकन के समय अपने पास रखता है और जितनी भी संबंधित घटनाएं होती है उनको देखकर अनुसूची को भरता है। इस प्रकार अध्ययन स्थिति का वास्तविक जो अवलोकन है वो करके उसमें संबंधित तथ्यों को अवलोकन करता भरता जाता है। यह अध्ययनकर्ता को विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करने के लिए क्या करती है, मार्ग निर्देशित करती है और अवलोकनकर्ता जो है उसको अध्ययन विषय से दूर नहीं हटने देती है। तो यह है अवलोकन अनुसूची। दूसरी अनुसूची है मूल्यांकन अनुसूची, रेटिंग शेड्यूल। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग सूचनादाताओं की प्रवृत्ति, उनकी राय, उनकी पसंद, उनकी अभिरुचियों आदि को मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। विभिन्न सामाजिक घटनाओं तथा सामाजिक जो समस्याएं हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए भी इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। इनमें विभिन्न प्रश्नों के उत्तरों के महत्व को संख्या में निर्धारित कर देते हैं और उत्तरदाता विभिन्न उत्तरों के क्रमिक महत्व को समझकर उसका उत्तर देता है। इससे घटना के पक्ष में या फिर विपक्ष में जो अध्ययन है वो हो जाता है। अनुसूची के तीसरे प्रकार की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं तीसरा प्रकार है प्रलेख अनुसूची, डॉक्यूमेंट शेड्यूल। प्रलेख अनुसूची का प्रयोग प्रलेखों, व्यक्ति, इतिहासों तथा अन्य सामग्रियों से प्राप्त प्रदत्त को अभिलेखित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूची में जिन प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है उनके उत्तर आत्मकथा, डायरी, सरकारी रिकॉर्ड आदि में से खोजकर निकाले जाते हैं। इस प्रकार यह अनुसूची उत्तरदाताओं की सहायता से द्वितीयक सामग्री के स्रोत को जानने का एक सरल माध्यम है। चौथी जो अनुसूची है वह है साक्षात्कार अनुसूची, इंटरव्यू शेड्यूल। इस अनुसूची का प्रयोग किसी विशेष विषय पर कुछ व्यक्तियों का साक्षात्कार करने के लिए किया जाता है।
सहायक जो सूचनाएं होती है उनकी प्राप्ति के लिए, और जो संकलित सूचनाएं होती है उनकी परीक्षा के लिए भी ये जो अनुसूची होती है वो बहुत ही उपयोगी होती है। सूचनादाता से मिलकर संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना ही इस अनुसूची का जो मेन है उद्देश्य होता है। इस प्रकार की जो अनुसूची होती है इसके माध्यम से एकत्र तथ्य वर्गीकरण और सारणीकरण के लिए भी उपयुक्त माने जाते हैं। अनुसूची का जो 5वां प्रकार है वह है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, इंस्टीट्यूशन सर्वे शेड्यूल। किसी संस्था से संबंधित समस्याओं को जानने के लिए या किसी संस्था के विशिष्ट पक्ष का अध्ययन करने के लिए जिस अनुसूची का हम प्रयोग करते हैं वो होती है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। कोई संस्था की प्रकृति से जितनी जटिल होगी उसकी अनुसूची का आकार भी उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि जटिल तथ्यों के अध्ययन के लिए जो प्रश्नों की संख्या है वो भी क्या होगी, अधिक होगी। तभी क्या होगा, जितनी भी सूचनाएं हैं वो हम एकत्रित कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप बता सकते हो कि धर्म, परिवार, शिक्षा आदि के पक्षों का इसी विधि से अध्ययन किया जा सकता है। ये कुछ अनुसूची के प्रकार हैं जिनके बारे में हमने बात करी। धन्यवाद।